रोहन, हाँ जी रोहन भाई, हाँ फटाफट। हेलो। जी जी। हाँ हेलो, अभी आपने मुझे निकाला था इसके पहले, इसलिए मैं सही नाम से आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बोले। देखा, हाँ। ये आपको भी लेता हूँ ये ना। मैं हाँ, ये एक मैं नेटफ्लिक्स पे शो देखा था, यू बिलोंग टू द गुड प्लेस। उसमें ये था कि जब हम लोग क्या कहते हैं जन्नत, मतलब उसमें कोई दूसरा कंसेप्ट था कि कैसे लोग कैसे हेवन या हेल में जाते हैं लोग। उसमें हेवन में जाके ये था, जब एक बार हेवन में चले गए लोग, तो उसमें फिर इतने सालों बाद, हजारों लाखों साल रहने के बाद लोग पागल हो जाते हैं। करे क्या, उन लोगों को करने का कोई मकसद ही नहीं बचता है। तो ये तो वैसे ही हुआ ना कि जब वहां जाएंगे तो करेंगे क्या, यही उसमें मतलब है। तो मैं फिर फिर मैं सोचा, घर पे भी सोचा, मतलब रियल लाइफ में भी सोचा कि अगर हम लोग अभी भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं। जैसे कोई भी है, मैं ही हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ाई करता हूँ, तो यही ना करता हूँ कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा अपने घर वालों से, या अच्छे नंबर आएंगे तो कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब मेरे पास वो नहीं रहेगा तो जन्नत में तो ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम, या फिर स्वर्ग में कि कुछ हो सकता है कि वहां जाऊंगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा या कुछ भी होगा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम रहता है वैसे, तो वहां जाके करेंगे क्या, वहां पर तो और जल्दी बोर हो जाएंगे। यहाँ पर तो इसलिए काम करते हैं। तो यही था, तो मतलब इस सिस्टम को मेरे को समझ में ना, वही सोचा मैं आपसे पूछूं बस। नहीं, इसका बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये इसके ऊपर बड़े लोगों ने पहले लिखा हुआ और बड़े लोगों ने बताया हुआ है कि आप इमेजिन करें कि आप कोई ऐसी चीज इमेजिन करें जहां पे आपको सबसे ज्यादा मजा आए दुनिया में। ख्याली बातें बाद में करेंगे, दुनिया में कोई भी चीज इमेजिन करें। फर्ज करें किसी पार्टी में आप जाए, वहां पे ऋतिक रोशन है, बॉलीवुड के सारे एक्टर्स हैं। अगर आपको बॉलीवुड के एक्टर्स में फर्क मजा नहीं है, अगर आपको मौलवियों में एंजॉय करना है आपने तारिक जमील साहब भी हैं, इंजीनियर साहब भी हैं, निगामदी साहब को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद है, सारे आपके फेवरेट उलमा वगैरह, यार ये बड़ा मजे की पार्टी है। अब आप अंदर आ गए हैं, एक बड़े से जल्लाद ने पीछे से कुंडी लगा दी है मौलवियों के साथ ऐसे खतरनाक जगह है पीछे से कुंडी नहीं लगनी चाहिए। तो कोई और एग्जांपल देते हैं। तो चलो, जो भी आपकी कोई अच्छी जगह ना, वहां पे आपने पीछे से कुंडी लगा दी, अब आपको हुक्म दे दिया कि जाओ करो मजे, मजे ही मजे, जो करना करो, लेकिन यहां से जा नहीं सकते अब आप। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि एंजॉय करो, और कुछ नहीं करना। और तभी जब आप देखते हैं कि सेक्स का ऐसा लालच दिया गया है कुरान में, क्योंकि सेक्स एक मुश्किल से आने वाली चीज है। हर बंदे को फौरन सड़क पे मिला हुआ सेक्स नहीं मिल रहा होता, और स्पेशली भी इस्लामी दुनिया में भी उस वक्त भी जो गरीब लोग थे, जो लौंडियां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो ताकतवर उमर वगैरह की तो बीसियों लौंडियां थी, तो ये तो लौंडियों में इनको तो सेक्स की हर वक्त। वो एक इमाम गजाली की किताब पे मैंने हवाला दिया था, सर्च कीजिएगा हजरत उमर इमाम गजाली, आपको मिल जाएगा, पाकिस्तानी मुल्हिद हजरत उमर इमाम गजाली। वो इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा हुआ था, हजरत उमर जैसे ही रोजा खोलते थे, जाते ही पहले अपनी लौंडी के साथ सेक्स करते थे, और फिर जाके बाकी का रोजा खोलते थे, यानी खजूर खा के सेक्स करते थे टिका के, और फिर जाके तो उससे पूछा कि भाई ये आप क्यों करते हैं भाई, सारी दुनिया पेट भर के खाना खा रही हो। तो वो कहते हैं मैंने सारी रात अल्लाह की इबादत करनी होती है ताकि मेरे जहन में गंदे गंदे ख्यालात ना आए, इसलिए मैं ये काम ना मगर रहा था। तो Get it ये out of the way. हाँ, गेट गेट इट आउट ऑफ द वे ये इमाम गजाली की किताब में लिखा हुआ। अच्छा, तो उसी तरह अब इनकी किताबों में हर वक्त सिर्फ सेक्स का लालच दिया हुआ, और वो आप देख लें। अब ये देखें, ये जन्नत का क्या नजारा बयान किया गया। वो एक बंदा जी, रसूल अल्लाह में जन्नत में हमें क्या क्या मिलेगा, कोई कहानी तो सुनाए। रसूल अल्लाह कोई और कहानी सुनाए। रसूल अल्लाह कहे हाँ भी वहां पे इंसाफ होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, जानदार एक दूसरे को खाएंगे नहीं, नो नो ऐसी कोई नहीं। वो वो बड़ी गहरी बात है रसूल अल्लाह के जहन में। कहा उन्होंने कहा ये जो बद्दू है ना, इनको आगे लगाने का एक ही तरीका है। ये देखें, मैंने पिछले हफ्ते, ये भी इमाम गजाली की किताब है, इह्या उलूमुद्दीन। तो ये पेज नंबर 430, वॉल्यूम नंबर 4 है। इसमें एक बंदे ने पूछा, रसूल अल्लाह, क्या ओ प्रॉफिट ऑफ गॉड, विल द इनमेट्स ऑफ पैराडाइज हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो कितना भोला आदमी, क्या रसूल अल्लाह, क्या जन्नती लोग डिंग डोंग फरमाएंगे। तो रसूल अल्लाह ने आगे से क्या फरमाया, रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा नहीं है नहीं, वहां पे तुम लोगों को, क्योंकि जन्नत में तकलीफ अगर नहीं है, वैसे ये भी एक पॉइंट है सोचने वाला, अगर आपको कट नहीं लगेगा, तकलीफ नहीं होगी, तो आपको सेक्स का मजा कैसे आएगा। वो कहते हैं ना, जैसे रोबोट्स को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, अगर हम कोई रोबोट बनाते हैं, तो रोबोट में अगर एहसास नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी,
तो वो कोई चीज का एहसास भी नहीं कर सकता। तो चला, ये सोचने की बात है, गहरी बातें हैं, लेकिन क्या इस मजहब में क्या इनसे गहरी बातों से क्या ताल्लुक। लेकिन चले, रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि एक आदमी को विल बी गिवन सेक्सुअल स्ट्रेंथ ऑफ 7 पर्सन अमंग यू। स्टोइक जो अभी हम पहले बात कर रहे थे ना, उसने जो 7 बंदों की का, तो जो मल्टीप्लाई वो कर रहा था कि एक बंदे, रसूल अल्लाह में एक बंदे की 30 बंदों जितनी ताकत दी। वो एक दुनियावी बंदा नहीं, जन्नती बंदा। तो 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बनता है, 210। तो हाँ, ये वो हो सकता है यहां से भी उसने कुछ कैलकुलेशन जोड़ी हो। अच्छा, तो अल्लाह मियां फरमा रहे, हजरत मोहम्मद फरमा रहे, जन्नत में एक बंदे को 7 मर्दों जितनी ताकत दी जाएगी। और फिर हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि वहां एक आदमी को 500 हूरें, लालच देखो कैसा दिया जा रहा। जैसे आप मेरे से कहो ना, यार हारिस भाई, मैं आपके लिए कुएं में छलांग तो मार दूं, तो आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे। मैं कहूंगा चलो तुम मर जाओगे तो चलो, तुम्हारी बीवी है, मैं उसको कोई 20 लाख रुपया दे दूंगा, तुम्हारे बच्चों के अच्छे स्कूल की फीसें दे दूंगा अगले 10 साल की, है लालच दूंगा, ताकि आपको इंटाइस करना ना कि कुएं में छलांग मारो। तब रसूल अल्लाह कैसे लालच देते थे उनको कि मेरे लिए जंग में सर तन से जुदा करवा लो। उसका नतीजा, अब जेब में कुछ है नहीं, तो अब मैं क्या करूं, क्या इसको लारा लगाऊं। तो लारा ये लगाया। वैसे ऐसा जबरदस्त फ्रॉड की ये सही पिरामिड स्कीम है। ऊपर जाके आपको 500 हूरें मिलेंगी, 4000 कवारी लड़कियां मिलेंगी, और 8000 बेवाएं मिलेंगी। बंदे ने तो फिर पागल ही होना है ना फिर। जाहिर बात है, इतनी औरतें होंगी तो हमें ताकत 7 बंदों की नहीं, हमें 700 बंदों की चाहिए। रसूल अल्लाह, आपको 30 बंदों की ताकत, हमें सिर्फ 7 बंदों की, ये क्या है। अच्छा, आगे रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं, आगे रसूल अल्लाह फरमाते हैं, देयर विल बी मार्केट्स, यानी वहां पे मार्केटें लगेंगी जन्नत में। ये तो जन्नती हीरा मंडी हो गई है। है, ये लिखा हुआ है, देयर विल बी मार्केट्स इन पैराडाइज, जहां पे कुछ बिकेगा नहीं, कुछ खरीदा नहीं जाएगा, सिर्फ औरतें और मर्द मिलेंगे। अब ये बंदा पूछे, मर्द किस चक्कर में मिलेंगे? क्या ऊपर जाके उस तरह के शौकीन भी, जो मौलवियों के शौक है, वो भी पूरे होंगे। अच्छा, तो अगर अगली ये लाइन बड़ी मजे की है, जिस मर्द को जो भी औरत पसंद आए, वो उसके साथ उसी वक्त सेक्स कर सकता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है, एनी मैन विल विश टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन, ही विल डू एट वंस। आप मार्केट में जा रहे हैं, ये लड़की मुझे पसंद है, वहीं पे सेक्स शुरू। ये देखो, ये लिखा हुआ है, वॉल्यूम 4, सफा नंबर 430, इमाम गजाली की किताब है। इमाम गजाली को आप लोग मानते नहीं, इमाम गजाली। तो जो आपने सवाल पूछा ना कि बंदा बोर हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ ऑनेस्टली, चाहे 30 बंदों की ये कहानी है, ऑब्वियसली बोंगियां मारी हुई हैं ऐसे, वो भूखे नंगे बदबूदार बदबू थे, उनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता था। उनको कहा छलांग मार दो। वो ऑफ का कहानी का वाकया नहीं, उसने रसूलुल्लाह से पूछा गज़वा उहद के मौके पे, रसूलुल्लाह, आपको सबसे अच्छी चीज अल्लाह को कौन सी पसंद है? रसूल अल्लाह के पास वो नेजा जो होता है, वो आर्मर जो होता है, वो कम था। रसूल अल्लाह ने भी एक आर्मर पहना हुआ, जरा 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 रेजा नहीं, जरा 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 जरा, हाँ। वो रसूल अल्लाह ने कहा, जो बंदा मैदान जंग में बगैर जर्रे के उतर जाए, उसको अल्लाह भी बड़ा पसंद करता है। कितनी खास गप मारी रसूल अल्लाह ने। भाई ये कहते, जो बंदा फलानी दुआ पर पढ़ के मैदान जंग में उतरता है, चलो अभी बंदा कहा, हाँ भाई चलो ओके, हालांकि वो भी भोंगी है, लेकिन चलो, कितनी स्पेसिफिक डिमांड की है, एक जूता उतार के जो छलांग मार दे, वो जन्नत में जाएगा। तो उसने उतारा, अपना जर्रा उतारा, मैदान जंग में छलांग मार दी ऑफ ने, और वहीं पे काटम कुट गया। और रसूल अल्लाह ने वही जर्रा पहन के 2-2 जर्रे पहन लिए, खुद 2-2 जर्रे। तो रसूल अल्लाह भोंगा बनाते थे लोगों को। ये मैं दिखा चुका हूं, हजरत मोहम्मद की बहादुरी क्या वाकया, सर्च कीजिएगा, पाकिस्तानी मुल्क, सारे हवाले बुखारी मुस्लिम सबके दिए हुए। तो ये जो आपने कहा ना, तो ये रसूल अल्लाह लोगों को बेचूना लगाते थे। इसलिए जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा भोंडा कॉन्सेप्ट है। अगर वाकई ये सारी चीजें हों भी तो आप बोर हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये क्या ठकम ठाकी, हर वक्त जो सुबह उठो ठोकम ठाकी, रात को बैठो ठोकम, ये क्या हो क्या रहा है? हर वक्त दुनिया में ये नहीं तो शराबें चल रही हैं, orgiयां चल रही हैं, क्या हो रहा है? जिंदगी का भी मकसद तब खत्म हो जाता है अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई जुस्तजू ना हो, कोई कोई तगो-दो ना हो। आपने कितने बड़े-बड़े अमीर लोग जो होते हैं, वो अब जैसे जेफ बेजोस है, क्या उसके पास 300-200 अरब डॉलर उसकी वर्थ है।
वो अगर रोज का $1 मिलियन खर्च करे वो तब भी नहीं भूखा मरेगा। तो वो छोड़ के रिटायर होके आराम से जाके किसी आइलैंड में लेटे लड़कियों के साथ डिंग डोंग करे, अगर यही हर बंदे की हवस हो, ये काम करे, एंजॉय करे। लेकिन नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी से मकसद खत्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का मकसद रखना है। वो सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस जाना चाहता है, ऑफिस में जाके नया आइडिया सोचना चाहता है। दैट्स वाई जन्नत में आपकी कौन सा मकसद होगा? सुबह उठो, ये शराब पी ली, वो उधर शहद की नहर बह रही है, उसमें से मुंह धो लिया शहद की नहर से, उधर शहद की मक्खियां आ गई, सेक्स कर लिया, डिंग डोंग कर लिया, 500 हूरे, 4000 कवारी लड़कियां, 8 बंदा भूल ही जाए, नाम भी पता नहीं, शक्लें भी भूल जाए, नाम किसा याद है। तो भोंगियां हैं ये सारी। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। हारिस, इस पे एक दो कमेंट्स मैं भी देना चाहूंगा। जरूर जरूर। एक तो पहला तो कमेंट ये है कि हमें इस चीज को ना जरा गौर से सोचना चाहिए। मेरे ये ज़हन में आया कि अभी अगर किसी को रियल डील नहीं भी मिल रही ना, मेरा मुराद डिंग डोंग से है, तो उसके पास इनफ एक्सेस है कि वो कोई गंदी पिक्चरें देख सकता है, गंदी वीडियोस देख सकता है, पोर्न देख सकता है, तो उसके पास फिर भी एक्सेस किसी ना किसी तरीके से आ जाएगी। ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिसमें अगर आपके पास असल में कोई है नहीं ना, या अगर आप इतने अमीर या इतने कोई आपके पास औरत का एक्सेस नहीं है, तो आपके लिए ये जो कहानियां है ना, ये सोल सोर्स हैं आपके दिमाग को वो एक्साइट करने के लिए। और आपको ये इवन पिछली सेंचुरी तक, जब ये इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो लोग गंदी कहानियां लिखा, गंदे शेर पढ़ा करते थे। एक बड़ा मशहूर पंजाबी शेर था, उसके बड़े गंदे शेर थे, इमाम दीन, शायद आपने सुना हो। इमाम दीन के इस तरह के ना गंदे, मतलब सेक्सुअल किस्म के शेर व शायरी वो करता था। तो लोग उन गंदी स्टोरीज को पढ़ के भी जो है ना, वो बहुत एक्साइट हो जाते थे। तो ये इसलिए उस जमाने में ये और भी बहुत बड़ा लालच था। और दूसरी एक आखिरी बात इस टॉपिक पे ये करनी है कि इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जब आपके पास एक चीज एक खास हद से ज्यादा आ जाए, उसके बाद उसकी वैल्यू और उसका चार्म और उसके बेसिकली रिटर्न्स, यानी कि इकोनॉमिक्स में तो रिटर्न्स कहा जाएगा बिजनेस टर्म्स में, लेकिन आप इसको दूसरी जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी वो कदर नहीं रहती। और जो लोग थोड़े आशिक मिजाज के हैं, वो ये भी समझते होंगे कि जो मजा चेजिंग में है वो शायद पा के भी नहीं है। पा के पंजाबी वाला नहीं। उर्दू वाला। हाँ। तो ये देखो ना, मोमिन आ गया, एक ही बात इनके पास है, क्या तुम अपनी माँ बहन के साथ सेक्स कर सकते हो? रिप्लाई लाजमी देना। आपके पापा इस चीज का हजारों दफा रिप्लाई दे चुके हैं, जाके चेक कर लेना, इंसेस्ट पाकिस्तानी मुर्द, उसके ऊपर आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। पर एक ही बात करते हैं ना, अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू, अम्मी बहन, बहन बहन। सेक्स के अलावा अपना दिमाग निकाल लो। अगर इस्लाम निकाल दे, इसका सबसे अच्छा, इनको तो सब, इनको हर दफा जवाब दे, लेकिन इसका जवाब ये है, अगर इस्लाम निकाल देंगे तो तुम फौरन अपनी अम्मी के ऊपर चढ़ जाओगे, हैं? यानी यही कह रहे हैं ना, अगर अल्लाह मियां ना होते तो मैं तो अपनी अम्मी को बजा रहा होता, यही कह रहा है ना ये तो। एक और काउंटर फकी भी है इनको। इनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक तो ये सारे इंसेस्ट की पैदाइश हैं, हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक नहीं है ये। तो अल्लाह मियां से पूछे ना, हजरत आदम से पूछें कि उन्होंने यार अपने बच्चों से करवा दिया काम, देख नहीं रहे थे आपस में बहन भाइयों को, आपस में बहन भाई लगे हुए थे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।